हेलो अगेन गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम बात कर रहे थे अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की। तो अल्केन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो कि मैं जिसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम आगे पढ़ेंगे एल्कीन्स को। तो इस कॉन्सेप्ट पे कि वन डे या डे वन, तो डे वन के कॉन्सेप्ट से ये स्टार्ट करते हैं अल्कीन्स। तो अब अल्कीन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ इतना पता है कि अल्कीन एक हाइड्रोकार्बन है जहां पे डबल बॉन्ड होता है। तो आइए कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जानते हैं अल्कीन्स की। तो देखिए यहाँ पे अल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन विद डबल बॉन्ड, जो कि आपको बताया गया है, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जहां पे n नंबर ऑफ कार्बन होगा। उसके साथ साथ डबल बॉन्ड ऐसे दिखाया जाता है जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, जो कि पाई बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। यही पाई बॉन्ड लगातार डीलोकलाइज करेगा। डीलोकलाइज करने का मतलब, अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, और यहाँ ए और बी के पास डबल बॉन्ड है और सी के पास प्लस चार्ज, माइनस चार्ज या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक सिंगल बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड लगातार यहां से वहां घूमेगा ताकि इसको स्टेबल बना सके। इसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है तो डबल बॉन्ड में या अल्कीन्स में कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब ये भी मैंने दिखाया है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन 6 होता है और इसका फाइनल इलेक्ट्रॉन होता है 2p2, मतलब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 2p2 होता है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1s1 होता है। तो हर एक s एक इलेक्ट्रॉन p के 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, जिस तरीके से ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें ये डबल बॉन्ड की, जो मैंने यहाँ पे बताया है कि बहुत ही वीक होता है और डीलोकलाइज इजिली करता है, तो ये डबल बॉन्ड लगातार टूटेगा, जिसके कारण कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा। कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन लविंग्स इजिली अटैक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग्स का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है दोस्त स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोफाइल पे हमेशा चार्ज होता है पॉजिटिव, जो आसानी से अटैक करेगा नेगेटिव पे। तो अल्कीन्स आर प्रोन टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अब इसके बाद बात आती है आइसोमर्स की। तो अगर हम बात करते हैं आइसोमर्स की, जो कि हमने अल्केन्स में भी बात की थी, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अल्केन्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है। तो अगर हम आइसोमर्स की अल्कीन में बात करते हैं तो अल्कीन अल्केन से डिफर करते हैं, क्योंकि अल्केन्स में होता है डबल बॉन्ड, जो कि अलग होता है अल्केन से। तो जब इसकी बात करते हैं तो दो टाइप के आइसोमर्स अल्कीन्स में देखे जाते हैं। एक तो आपका है स्ट्रक्चरल और दूसरा है ज्योमेट्रिकल। तो स्ट्रक्चरल की बात करें तो स्ट्रक्चरल का मतलब सिर्फ इनके स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है, बाकी कोई भी दिक्कत इनमें नहीं है। तो स्ट्रक्चरल दो टाइप का होता है, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर कहता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी, बट जो चेन है वो अलग हो जाएगा। जैसे कि हम लोग ने एन, नियो और आइसो पढ़ा था अल्केन्स में पिछले वाले वीडियो में, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो अगर इसकी नेमिंग हम करना चाहें नॉर्मल IUPAC तरीके से, तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन यहां पे है, सॉरी, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन या N पेंट 1 इन। और अगर इसकी नेमिंग करने की हम कोशिश करते हैं ये, तो यहां पे भी 5 कार्बन है पर ये एक 2 डिग्री है, तो हो जाएगा नियो पेंट 1 इन। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि खाली डबल बॉन्ड का पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है, बट चेन चेंज हो जा रही है। एक जगह स्ट्रेट चेन और एक जगह 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन और एक जगह है ब्रांचिंग। वैसे ही अगर हम बात करें पोजीशन आइसोमेरिज्म की, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में चेन तो सेम रहेगी, बट डबल बॉन्ड का या फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड, उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड का पोजीशन यहां पे 1 2 3 4, तो ब्यूट 1 इन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। ये नॉमेनक्लेचर के वीडियो में आप देख सकते हैं। अगला आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहता है जो स्ट्रक्चर होता है 3D स्पेस में या 2D स्पेस में वो डिफर करता है। तो आइए बात करते हैं ये कैसे होता है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जब बात करते हैं तो स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जो डबल बॉन्ड के अराउंड फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रखते हैं, उन्हें कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डबल बॉन्ड के किनारे जब देखें तो दो टाइप के एटम जुड़े हैं, ए और बी। जब यहाँ पे देखिए सिमेट्रिकल एक्सिस कुछ ऐसे होता है, ऐसे। अगर इस साइड वाला इसके ओवरलैप करेगा या फिर जो मेन ग्रुप है या सेम ग्रुप है वो सेम साइड रहेगा, यहां देखिए सेम ग्रुप सेम साइड है, तो वैसे को कहते हैं सिस। और अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड है तो इसको कहेंगे ट्रांस। तो ये सिस आइसोमर है और ये ट्रांस आइसोमर है। तो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ आइसोमर इज दिस। तो अब आइए बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की। अब जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की तो मेन बेसिकली 4 तरीके के प्रिपरेशन होते हैं। और यहाँ मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि जब भी मैं ऑर्गेनिक या कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो बेटर होगा अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला तरीका है रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। रिडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था। रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि बहुत ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने लिख रखा था, तो वो आप लास्ट वीडियो से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अल्काइंस को लेते हैं, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और उसमें हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं जिसको हम रिडक्शन कहते हैं, तो हमें अल्कीन्स मिलता है। ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन के पास जाएगा और ये हाइड्रोजन भी ब्रेक करेगा और फिर दोनों पे अटैक कर देगा कुछ ऐसे, जिससे हमें ये मिल जाएगा। और यही काम होगा सोडियम और लिक्विड सोडियम व्हेन डिप्ड इन लिक्विड अमोनिया। अब दूसरी बात करते हैं, पैलेडियम जब प्रेजेंट होता है कार्बन या चारकोल के साथ तो उसे कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। कई बार आपको ये इक्वेशन आपके एग्जाम में दिया रहेगा और बीच में लिखा होगा लिंडलार्स कैटलिस्ट। कई बार आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम में दिया रहता है हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कीन बाय अल्काइन फ्रॉम फॉलोइंग कैटलिस्ट। तो लिंडलार कैटलिस्ट उसमें से एक ऑप्शन होगा जिसे आप इजिली टिक कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा तरीका है एल्काइल हैलाइड से। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, हम 2 रिएजेंट ऐसे पढ़ेंगे, एक एल्कोहलिक KOH और एक एक्वस KOH। तो जो एल्कोहलिक KOH होता है वो हमेशा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है। डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है और हैलोजिनेशन क्योंकि X निकल रहा है। तो जैसे ही एल्कोहलिक KOH इससे रिएक्ट करेगा, हैलोजन यहाँ पे मैंने दिखाया है एरो से, हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन के पास से चला जाएगा और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके एक साथ HX के फॉर्म में निकल जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये इंटरमीडिएट वैसे आपके बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, तो कार्बन पे यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज इस वाले पे जहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है, और जहाँ से हैलोजन जा रहा है वहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये फिर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे और फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट हमें अल्कीन मिल जाएगा। इसी को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन निकल रहा है। दूसरी बात, अब ये जो होता है ये हैलोजेंस सबसे जल्दी सबसे बेटर लिविंग ग्रुप हैलोजेंस में होता है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो अगर यहाँ पे आयोडीन होता है तो सबसे पहले निकलेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो अल्काइल के रिस्पेक्ट में 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, इसका मतलब कि अगर 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री बहुत जल्दी ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाएगी। तीसरा तरीका है विसिनल डाइहैलाइड्स। तो ऐसे अल्केन्स जिनके पास 2 हैलोजेंस हो उन्हें कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। तो यहाँ पे देखिए विसिनल डाइहैलाइड्स है, जैसे ये जिंक मेटल से रिएक्ट करेगा इन द पाउडर्ड फॉर्म, जिंक हैलाइड के फॉर्म में निकल जाएगा और हमें यहाँ डबल बॉन्ड मिल जाएगा। दूसरी चीज है एल्कोहल। तो कॉन्क H2SO4 जो यहाँ लिखा हुआ है, कॉन्क H2SO4, ये हमें पता है इट ऑलवेज एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो H और OH है ये दिख रहा है हम लोग को, इसको वाटर के फॉर्म में ये बाहर निकाल देगा और अल्कीन हमें मिल जाएगा। सिमिलरली जैसा यहाँ पे रिएक्शन हो रहा था
ये OH ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा और फिर एक ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा जिससे हमें अल्कीन मिल जाएगा। तो ये तरीका था प्रिपरेशन का, इसे आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड को फ्री छोड़ दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसे पूरा कॉपी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट थिंग जो आता है वो आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, जो कि कॉमन होगी अल्काइंस के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये केमिकल प्रॉपर्टी अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों के साथ होती है, और ये आप लोग के फाइनल एग्जाम्स में आप लोग से डायरेक्टली पूछा जाता है। तो जब डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन होता है, देखिए दो टाइप के रिएक्शन ये बेसिकली शो करेगा, जिसमें से सबसे मेन है एडिशन रिएक्शन, मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड किसी चीज का ऐड होना। तो जब ये एडिशन रिएक्शन शो करता है तो मेनली दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, और ये एक ही रूल को फॉलो करते हैं, बेसिकली दो रूल, मार्कोनिक-ओव्स रूल और एंटी मार्कोनिक-ओव्स रूल। तो आइए पहले बात करते हैं मार्कोनिक-ओव्स रूल की। तो मार्कोनिक-ओव्स रूल कहता है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन डिफर करें, तो यहां पे हमने देखा कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन डिफर कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है और इस पे कोई नया ग्रुप ऐड होता है जिसमें से एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं क्योंकि आपके फाइनल्स में पूछता है। नेगेटिव पार्ट goes to that carbon which has less number of hydrogen। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। इसको और अच्छे से आप लोग को बता देता हूं। देखिए हमारे पास एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है डबल बॉन्ड के अराउंड। तो नेगेटिव पार्ट जो बी है ये जाके अटैक करेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इसे कहते हैं मार्कोनिक-ओव्स रूल ऑफ एडिशन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। दूसरा जो आता है वो है एंटी मार्कोनिक-ओव्स रूल। इसका जस्ट अपोजिट है और उसके और भी कई नाम है। तो आइए बात करते हैं एंटी मार्कोनिक-ओव्स रूल की। तो अगला जो एंटी मार्कोनिक-ओव्स रूल है ये 3 नामों से जाना जाता है। जैसे कि कुछ लोग, आप लोग भी 2 नामों से जाने जाते होंगे घर का और स्कूल का, तो वैसे ये भी 3 नामों से जाना जाता है, जिसमें से कोई भी एक नाम आपसे डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपके स्कूल एकेडमिक एग्जाम्स में। एंटी मार्कोनिक-ओव्स रूल ये तो बहुत कॉमन सा नेम है। इसके बाद खराश इफेक्ट और अगला है परऑक्साइड इफेक्ट। तो इसमें से कोई भी एक नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए बात करते हैं ये कहता क्या है। ये वही बात कहता है कि अगर हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन जिसके पास डबल बॉन्ड के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन डिफर करते हैं, और उससे कोई ग्रुप अटैच हो रहा है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, द प्रेजेंस ऑफ H2O2, यही यहां पे इंपॉर्टेंट है जिससे हम पहचानेंगे, और ये ब्रेक कर रहा है A प्लस और B माइनस में, तो यहां पे नेगेटिव पार्ट goes to that carbon which has more hydrogen। मतलब ये क्या कहता है, यहां पे नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा
वो कुछ ऐसा होगा। तो ये जस्ट अपोजिट है परऑक्साइड इफेक्ट का। और ये सारे एडिशंस अल्केन्स में या अल्कीन्स में या अल्काइंस में इसी तरीके से होते हैं। अब नेगेटिव पार्ट अगर उसके पास जा रहा है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव पार्ट बेशक उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो ये मैं एक क्लियर बोर्ड दे रहा हूं ताकि आप लोग इसे कॉपी कर सकें। अब आइए बात करते हैं इसके बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हम एक ही यूज करते हैं KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट दो केसेस में यूज होता है, एक 273 केल्विन पे और एक एसिडिक नेचर में, और दोनों का नेचर अलग हो जाता है। तो आपको यही याद करना होगा, जब आपको कंप्लीट द रिएक्शन पूछेगा तो आपको यही दिया रहेगा बीच में डाइल्यूट KMnO4 एट 273 केल्विन या तो H+ के प्रेजेंस में। तो जब कोई भी एल्कीन डाइल्यूट KMnO4 के साथ टेम्परेचर पे दिया होगा 273 केल्विन पे, तो हमेशा डाइऑल्स बनाएगा। मतलब जो डबल बॉन्ड होंगे, जो डबल बॉन्ड्स के किनारे के कार्बन होंगे उन दोनों पे OH ग्रुप्स जुड़ जाएंगे एक साथ। तो ये तरीका है डाइल्यूट KMnO4 का इन द प्रेजेंस ऑफ 273 केल्विन टेम्परेचर। और अगर KMnO4 सिर्फ हो, डाइल्यूट ना लिखा हो और एसिडिक कंडीशन में लिखा हो H+, या एसिडिक कंडीशन के लिए आपके HCl, H2SO4 कोई भी एसिड का नाम दिया जा सकता है, तो या तो ये कीटोन बनाएगा, कीटोन एल्डिहाइड, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। वो डिपेंड करेगा कि ये जो अल्कीन है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अगला जो रिएक्शन आता है वो आता है ओजोनोलिसिस। इसको मैं बहुत याद करने के लिए बहुत मन से घर वाला रिएक्शन कहता हूं, क्योंकि यहाँ पे घर जैसा कुछ बनता है। तो जब आप देखते हैं अल्कीन्स को ओजोन से रिएक्ट करवाते हैं, O3 हियर ओजोन, तो कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और दोनों कार्बन सिर्फ ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के रखते हैं। ये दिख रहा है आपको? यही अगर हम अल्काइन में इसी चीज की बात करेंगे तो एक बॉन्ड बीच में और आ जाएगा ये, बट इन द केस ऑफ अल्काइंस, तो इसको मैं यहां पे मिटा रहा हूं। और फिर जिंक और वाटर के प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन के बीच का ही बॉन्ड टूटेगा। सिमिलर तरीके से अल्काइंस भी काम करेंगे। तो यहां पे बनेगा HCHO। यहां हमारे पास 2 हाइड्रोजन रहते हैं, 2 हाइड्रोजन, और यहां भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन रहेंगे। तो ये ऑक्सीजन तो बाहर चला जाएगा, ये O डबल बॉन्ड बना लेगा, तो हमारे पास हो जाएगा HCHO और HCHO। अगर कार्बन ज्यादा होगा तो यहाँ पे CH3CHO या एल्कोहल भी बन सकता है। अल्कीन्स के केस में भी यही होगा। अब अगली बात आती है पॉलीमराइजेशन की। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जब कोई छोटी छोटी यूनिट्स जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं वो हाई टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बड़े बड़े सब यूनिट्स बना लें। तो जब हम इथीन को यूज करते हैं, कई सारे इथीन, यहाँ पे N लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, तो पॉलीइथीन, इनके बीच का डबल बॉन्ड टूट जाता है और एक लंबी सी चेन बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे N लिखा है। तो इसे कहते हैं पॉलीइथीन। अब देखिए जितनी भी यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग को बताई गई हैं, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है विथ रेफरेंस टू अल्काइंस ऑल्सो। उसमें भी मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव वे ऑफ एडिशन यूज होता है। उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन में भी वो सिमिलर तरीके का नेचर शो करेगा आप लोग को, बस उसका प्रिपरेशन थोड़ा सा अलग है। और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 की जगह sp हो जाती है। तो अल्काइंस और अल्कीन्स भी सिमिलर हैं, बस कुछ रिएक्शंस अलग हैं। तो वो मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है अल्काइंस में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वो आपको वहाँ पे या तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके एंड में आपको ज़रूर बता दूंगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है हाइड्रोकार्बन्स, क्लास 11th। अब हम लोग मूव करेंगे क्लास 12th के चैप्टर्स पे, जैसे हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स। तो अगर आप चाहें तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो क्लास 12th का बनेगा। तो अगर जितने भी क्लास 12th के बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैं क्लास 12th का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं। बाकी पीछे के वीडियो के लिंक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 300 लाइक्स अगर हो 300 सब्सक्राइबर अगर हमारे हो जाते तो बहुत बेटर रहता, बट 300 सब्सक्राइबर तो हम लोग नहीं पहुंच पाए। तो आई होप कि इस वीडियो को आप पिछले वाले से ज़्यादा बेटर
तरीके से लेंगे और सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बढ़ेंगे। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। डू feel free to comment about the next chapter for class 12th, and if you have any queries you can comment. Till then, signing off. Bye bye.